नाज़रीन, आज़म खान ने पाकिस्तान क्रिकेट का बैंड बजा दिया। उसने एक इंटरव्यू दिया है, उनसे सवाल हुआ कि सूर्या कुमार यादव कहते कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई राइवलरी नहीं है, तो इस पर आज़म खान ने क्या जवाब दिया? वही जवाब दिया सेम जो कि सूर्या कुमार यादव ने दिया था और आज़म खान ने भी बैंड बजा दिया और बताया कि कुमार यादव ने बिल्कुल ठीक कहा था। और आज़म खान ने बताया कि आप देखिए आईसीसी टूर्नामेंट में, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही है और आईसीसी टूर्नामेंट में आप देखिए वो हमेशा हमको वन साइडेड हराते हैं, तो हमारी अब उनके साथ कोई राइवलरी नहीं है। अब हमारी उनके साथ रिलेशन ख़राब है। अब उसको अगर राइवलरी कहते हैं तो ये राइवलरी नहीं है। राइवलरी ये है कि टफ मैचेस होते हैं और मतलब अगर 2 मैचेस वो जीतते हैं तो 2 मैचेस हम जीतते हैं, तो मतलब ऐसे इसको राइवलरी कहते हैं। राइवलरी ये नहीं है कि हमारे उनके जो दरमियान जो है हालात ख़राब है और हमारे और उनके दरमियान मतलब हालात ठीक नहीं है, तो इस चीज़ को आप राइवलरी का नाम देते हो। सूर्या कुमार यादव ने भी उस टाइम बैंड बजाया था और बताया था कि अरे आप कौन सी राइवलरी की बात कर रहे हो। राइवलरी तो ये होते हैं कि मतलब दोनों स्ट्राइंग टीमें होती है और एक टफ मैचेस होते हैं। हमने इनको वन साइडेड हराया है और 12 हमने जीते, 3 उन्होंने जीते, तो मतलब ये कोई राइवलरी नहीं है। तो बिल्कुल सूर्या ने भी ठीक कहा था। और अब आज़म खान मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर से आप ऐसे पूछे तो वैसे नहीं कहेंगे, बात को घुमा कर लेके आएंगे। ऐसा सवाल जो है शुएब अख्तर ने भी बताया था कि सूर्या ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई राइवलरी नहीं है, तो शुएब अख्तर ने इस पर बताया था कि आप पूरे मैचेस देख लें, हमने आपको ज़्यादा मैचेस हराए हैं। आप ओडीआई की बात करें तो पाकिस्तान ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं, इंडिया ने कम। और इवन कि T20 में अगर आप टोटल मैचेस देखें तो इंडिया ने कम मैचेस जीते और पाकिस्तान ने ज़्यादा। तो इस पर शुएब अख्तर ने बताया कि हाँ, हमारे उनके कोई राइवलरी नहीं है, हमने ज़्यादा मैचेस जीते, आप लोगों ने कम मैचेस जीते हैं। लेकिन रिसेंटली अगर आप बात करें तो इंडियन टीम को मानना पड़ेगा कि वो एक स्ट्रांग टीम है और हमारे उनके साथ कोई राइवलरी नहीं है। आज़म खान ने भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि हमारे उनकी जो बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे उनका अब कोई लेवल नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनसे एक और सवाल हुआ, क्योंकि उसने एक लंबा पॉडकास्ट दिया और बाबर आज़म के बारे में उनसे सवाल हुआ और वो स्पेशली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे उनके रील्स बहुत वायरल है। उनसे सवाल हुआ बाबर आज़म के बारे में, तो उसने इस पर खुलकर बताया कि बाबर आज़म के जो सक्सेस है, कामयाबी मिली है, वो एक्स क्रिकेटर से हज़म नहीं हो रही। इसलिए एक्स क्रिकेटर बाबर आज़म को बार बार तनकीद का निशाना बना रहे हैं और बार बार जो है वो बाबर आज़म के पीछे बातें कर रहे हैं और बाबर आज़म के स्ट्राइक रेट की पीछे जो है वो बात कर रहे हैं। और अगर एक मैच हार जाए बाबर आज़म उस पर स्कोर भी करते हैं। पूरा जो बैटिंग का बोझ है बाबर आज़म ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। ऑलरेडी आजकल वो इतने रन नहीं कर रहा, लेकिन साल 2 पहले अगर हम देखें तो बहुत सिर्फ रन करते थे और पाकिस्तान के बाकी टीम जो है एक के पीछे एक जो है वो गिरते विकेट जो है वो गिरती चली जाती थी और बाबर आज़म सिर्फ स्कोर करते थे, स्लो स्कोर करते थे। लेकिन फिर भी लोग उनके ऊपर तनकीद करते थे कि इनकी स्लो बैटिंग की वजह से हम हार गए हैं और ये इनके स्ट्राइक रेट की वजह से हम हारते हैं। तो इस पर उसने बताया कि बाबर आज़म पाकिस्तान जो है हमेशा अपने बॉलर्स की वजह से जाना जाता था और अब पाकिस्तान का ये जो टाइटल दिया हुआ था फैक्ट्री, बॉलर की जो है वो फैक्ट्री है, बॉलर की जो है वो ये कंपनी है, तो अब ये टैग बाबर आज़म ने चेंज कर दिया और अपने बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान को एक अलग पहचान दिया बाबर आज़म ने। तो आज़म खान ने खुलकर तारीफ़ की और फिर बताया कि एक्स क्रिकेटर से ये जो कामयाबी ये हज़म नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड उसने बनाए। इवन कि सबसे ज़्यादा जो सेंचुरी है वो जावेद मिर्ज़ा की 20 सेंचुरी है और बाबर आज़म की 19 है, मतलब 19-20 का फ़र्क है, यह भी आप कह सकते हो। और सिर्फ एक सेंचुरी की बात है और बाबर आज़म अपने आने वाली करियर में और बहुत सारी सेंचुरी बना सकते हैं। मतलब ये रिकॉर्ड, इसके अलावा आप देख लें कि टेस्ट में उसने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। T20 में अभी सबसे ज़्यादा उनके रन है, सबसे ज़्यादा मतलब T20 में पूरी दुनिया में, जो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और दुनिया के मतलब स्पेशलिस्ट T20 के बल्लेबाज खेल रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड भी उसके पास है। उसके अलावा हाँ, अगर उसकी स्ट्राइक रेट कम है लेकिन उसके एवरेज भी तो देखिए, एवरेज भी साथ तो मैटर करते हैं। फिर वो आप ये भी देखें कि एशियन कंडीशन में वो ज़्यादातर खेलते हैं और ज़्यादातर बाबर आज़म जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर अगर बैट्समैन तेज़ खेल रहे हो तो फिर ज़ाहिरी बात है माहौल जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है, डिपेंड करता है। जहाँ पे दूसरे बैट्समैन तेज़ खेलता हो तो फिर बाबर आज़म के ऊपर सिर्फ बैटिंग का बोझ नहीं होगा। हमेशा बाबर आज़म ने अपने कंधों पे बैटिंग का बोझ उठाए हुए, तो बाबर आज़म यहाँ पे अगर उसके स्ट्राइक रेट कम है तो उसका वजह ये भी है। उसके अलावा अगर दूसरी चीज़ों की बातचीत करें, उसने उनसे कुछ और भी सवालात पूछी गई, जो कि मतलब आज़म खान ने सही बैंड बजाया है।
उनसे बताया कि आपको मतलब किस चीज़ ने तोड़ा है, तो उसने बताया कि जो लोग मुझे मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे यार कि आज़म खान से बैटिंग नहीं हो रही, उनसे किपिंग नहीं हो रही, तो इस चीज़ ने मुझे मेरा कमर तोड़ा है और इस चीज़ ने मेरा दिल तोड़ा है। उसके अलावा अब आज़म खान की ज़ाहिरी बात है इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, अब उसको बीमारी है या क्या पता है, लेकिन उसकी वेट बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनल लेवल के लिए वो फिट तो नहीं है, मतलब इस वेट के साथ वो नहीं खेल सकता। लेकिन पिछले दिनों से एक न्यूज़ ये भी गर्दिश कर रही है कि उसने अपना वेट जो है, कई सारा वेट उसने लॉस कर दिया है और इवन के अब न्यूज़ आ रही थी कि 2 महीनों में उसने 17 केजी जो है वो वेट लॉस किया और वो इस चीज़ पे मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका वेट लॉस नहीं हो रहा। उसके अलावा उनसे और भी बहुत सारे सवालात पूछी गई, लेकिन ये जो 2 सवालात हैं स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के राइवलरी और बाबर आज़म के बारे में, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया